नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 500 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कास्ट 2023 यानी कि 2023 में 500 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 500 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है, जिसमें एक लिविंग रूम है, ये आपका बरामदा है, टॉयलेट रूम, एक बेडरूम है, किचन और ये ओपन एरिया। ये 500 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। तो इसी के आधार पर हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। यदि आप 500 स्क्वायर फीट का घर 2023 में बनवाते हैं तो आपका लमसम लेबर मटेरियल सहित कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो 500 स्क्वायर यानी कि 500 स्क्वायर फीट का पूरा घर बनने में 195 बैग सीमेंट लग गया, जिसमें पूरा घर बन गया। घर बनने के बाद प्लास्टर हो गया और प्लास्टर करने के बाद फर्श भी हो गया। ठीक है। तो यदि हम 195 यानी कि 195 बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो 425 रुपये का एक बैग सीमेंट मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितने रुपए का सीमेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 82,875 यानी कि 82,875 रुपये का हमारा सीमेंट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 82,875 रुपये का सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम ब्रिक यानी कि ईंट की बात करें तो 500 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लगभग 9 से 10 हज़ार ईंटें लग जाती हैं, जिसमें यदि आप चारों तरफ की दीवारें 9 इंच की बना रहे हो तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की दीवारें 9 इंच है और इसके साथ साथ बीच की ये वाली दीवार भी 9 इंच बनाई गई है। और यदि आप 4.5 इंच बनाते हैं तो भाई साहब आपकी 2 से 3 हज़ार ईंटें और भी कम लग जाएंगी। तो टोटल 9,000 ईंटें लग गई। 9,000 ईंटों की यदि हम प्राइस की बात करें तो 8 रुपये यानी कि 8 रुपये की एक ईंट हमारे एरिया में मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि 9,000 ईंट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 72,000 यानी कि 72,000 रुपये हमारा ब्रिक यानी कि ईंट पर खर्च हो गया। ब्रिक के बाद यदि हम सैंड की बात करें यानी कि रेत की बात करें तो पूरा घर बनाने में 591 यानी कि 591 क्यूबिक फीट सैंड लग जाएगी। और यदि हम 1 क्यूबिक फीट सैंड के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 73 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल 591 क्यूबिक फीट सैंड का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 43,143 रुपये का हमारा सैंड यानी कि रेत हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 43,143 रुपये का हमारा सैंड हो गया। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो पूरा का पूरा 500 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 513 क्यूबिक फीट यानी कि 513 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग जाएगी। और यदि हम 1 क्यूबिक फीट एग्रीगेट के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 78 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट मिल रही है। आपके एरिया में जो रेट है आप उसी से गुणा करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे कि आपके एरिया का नाम क्या है और इसके साथ साथ आपके एरिया में एग्रीगेट और सीमेंट सैंड का प्राइस क्या है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 40,014 रुपये यानी कि 14,014 रुपये हमारा एग्रीगेट पर खर्च हो गया। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो 500 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में टोटल 1345 किलोग्राम यानी कि 1344 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई, जिसमें आपका फाउंडेशन बीम में लगने वाली रिंग, स्लैब बीम में लगने वाली रिंग और सभी कुछ मिलाकर 1344 यानी कि 1344 किलोग्राम सरिया लग गई। और यदि हम 1 किलोग्राम सरिये के प्राइस की बात करें तो 65 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से हमारे एरिया में स्टील यानी कि सरिया मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 87,360 रुपये हमारा स्टील यानी कि सरिये पर खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 87,360 रुपये हमारा स्टील यानी कि सरिये पर लग गया। स्टील के बाद यदि हम मेन गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन गेट लगेगा जो कि 7 फीट बाई 7 फीट का होगा। तो 7 फीट बाई 7 फीट का एक लोहे का गेट लगवाने में लगभग 21,000 रुपये का खर्च हो गया। लगभग 21,000 रुपये का खर्च हो जाएगा। तो 21,000 रुपये हमारा गेट का हो गया। गेट के बाद यदि हम डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 डोर लगे हुए हैं। तो मार्केट में आपको कई प्रकार के डोर मिल जाएंगे, बट एक मीडियम बेस्ट क्वालिटी डोर की बात करें तो आपको लगभग 4,500 से 5,000 के बीच आराम से मिल जाएगा। रेडीमेड प्लाईवुड डोर और इसके साथ साथ आप रेडीमेड आयरन का भी डोर लेते हैं तो आपको लमसम 4,500 से 5,000 रुपये तक का मिल जाएगा। तो 5 डोर लगाने में हमारा 24,000 रुपये का खर्च हो गया। डोर के बाद यदि हम विंडो की बात करें तो विंडो के साथ भी वही सीन है कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्राइस का विंडो ले सकते हैं, बट यदि हम मीडियम बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो आपको लमसम
5,000 में काफ़ी अच्छा विंडो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 विंडो लगी हुई हैं, तो 4 विंडो का लगभग 20,000 रुपये हमारा विंडो पर खर्च हो गया। विंडो के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो पूरा 500 स्क्वायर फीट के घर को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठेका हुआ था, वो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था, जिसमें पूरा घर बनाने का था, घर बनाने के बाद उसकी फर्श बनाने का था और इसके साथ साथ प्लास्टर करने का था। यानी कि पूरा घर बनाकर 500 स्क्वायर फीट का उसका प्लास्टर और फर्श बनाने का जो लेबर रेट था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठेका हुआ था, वो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 500 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल 75,000 यानी कि 75,000 रुपये लग गया। तो चलिए अब टोटल करके देख लेते हैं कि 500 स्क्वायर फीट का घर बनाने में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, स्टील, मेन गेट, डोर, विंडो, लेबर का मिलाकर टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3,82,517 रुपये का खर्च हो गया, यानी कि 3,82,517 रुपये का खर्च हो गया, जिसमें 500 स्क्वायर फीट का पूरा घर बन जाएगा। घर बनने के बाद उसका प्लास्टर हो जाएगा और प्लास्टर बनने के बाद उस पर फर्श लग जाएगी और फर्श पर टाइल्स नहीं इंक्लूडेड है, यानी कि फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए आपको लगभग 50,000 अलग से खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा लाइटिंग का, पेंट, पुट्टी, प्लम्बर और इसके साथ साथ रेलिंग का आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 500 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्च हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।